हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने राउटर के बारे में पढ़ा था डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी जो है प्रैक्टिकल तौर पे काम करेंगे, वो कैसे काम करता है राउटर। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि राउटर क्या होता है। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर की डिवाइस होती है, मतलब कि थर्ड लेयर जो होती है वैसा मॉडल की उसकी डिवाइस है। और ये राउट दी डेटा, ये डेटा को राउट दिखाता है, पाथ दिखाता है और सिंपलेस्ट पाथ से ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और इसके अंदर एक मेमोरी होती है जो कि आईपी एड्रेसेस और जो है डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस उसको मतलब कि अपने पास रखती है, ताकि जो है सही जो है डेस्टिनेशन के ऊपर या सोर्स के ऊपर डेटा को पहुंचा सकें। और ये जो है राउटर के बिना जो है हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। राउटर जो है वो मल्टीपल जो है फॉर एग्जांपल मल्टीपल मतलब कि जो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे काम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकली तौर पे काम करेंगे कि वो कैसे प्रैक्टिकली तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल नेटवर्क बना लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो 2 स्विचेस ले लेते हैं हम, ठीक है। एक स्विच ये ले लेते हैं और दूसरा ये स्विच ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 स्विच ले लिए, सॉरी ये हम स्विच ऊपर रख देते हैं, ये ठीक है। तो हमने 2 स्विच ले लिए। उसके बाद हम एंड डिवाइसेस के ऊपर आएंगे। तो एंड डिवाइसेस में हम जो हैं 2 पीसीज रख लेते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। ये जो है 2 पीसी एक नेटवर्क के ऊपर, 2 पीसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है हम एंड डिवाइस नेटवर्क डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं और एक राउटर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इनका कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम ये क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ हैं, लाइक पीसी को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कौन सी वायर यूज़ करेंगे? स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ करेंगे, स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ करेंगे। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करते हैं एंड देन स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे पीसी को भी ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन हम दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो ये जो है इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट वन जो है हमारा पीसी लास्ट है, उसको भी स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे चारों जो हैं वो कनेक्ट हो गए। अब जो है स्विचेस और राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमें यही जो है वायर चाहिए कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, इसको जो है वो गीगाबिट ईथरनेट 01 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। इसको कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये गीगाबिट ईथरनेट होता क्या है। अच्छा, गीगाबिट ईथरनेट 0 के साथ कनेक्ट कर लिया। देन हम इसको भी कनेक्ट कर लिया गीगाबिट ईथरनेट 2, गीगाबिट ईथरनेट 01, ठीक है। तो दोनों में हमने कनेक्ट कर लिया इसको। 1 मिनट, इसको हम फार रिमूव कर देते हैं, इसको वायर को अगेन कनेक्ट करते हैं। इसको आप जो है ऑटोमेटिकली वायर से भी चूज़ कर सकते हैं इस कनेक्शन को। तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो शायद नहीं दे रहा। यहाँ हो जाए शायद, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है कॉपर स्ट्रेट थ्रू यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमने कॉपर थ्रू वो कनेक्ट कर लिया। अब वायर्स को कनेक्ट कर लिया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईपी एड्रेस सेंड करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, अच्छा मैं आपको बताने जा रहा था, एक जो इसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, कॉन्फ़िग में आएंगे तो हमारे पास ये है इंटरफेस के नीचे यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 010001। तो इनके थ्रू हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इस वायर्स को यूज़ करते हुए इसको सिलेक्ट किया। तो अब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। तो ये समझ लें, ये जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये क्या है कि इसको कनेक्ट करने के लिए हम 100 डिवाइस फॉर एग्जांपल पुट कर देते हैं। लाइक एक इसका हम रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.10.10.100, मतलब कि इसके ऊपर 100 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। और इसका हम रख लेते हैं 192.168.1.100, ठीक है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले इसको असाइन कर लेते हैं आईपी एड्रेसेस। तो सबसे पहले हम जब कॉन्फ़िग में आएंगे तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछेगा। तो हम इसको क्या असाइन कर देते हैं,
10.100। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको असाइन कर लिया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे के थ्रू ये हम राउटर के साथ कनेक्ट, मतलब कि ये राउटर के साथ जुड़ने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे लाजमी देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब इसको हम असाइन कर देते हैं 10.10.10.0 तो असाइन कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो होस्ट की होती है IP एड्रेस, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। देन हम PC2 को असाइन करेंगे, PC2 को भी ऐसे ही कॉन्फ़िग में आएंगे। देन हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होता है 10.10.10.100। ठीक है, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारे इसमें हम IP एड्रेस असाइन नहीं की, तो IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.10.10.2। ठीक है, 1 उसको असाइन कर दी, फर्स्ट जो है PC को, और दूसरे को 10.2 असाइन कर दी। अब ये है, ये जो दूसरा नेटवर्क है इसके ऊपर हम जो है वो दूसरा जो है लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.100। ठीक है, इसमें भी हम 100 PC की दे देते हैं और इसको IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, 0 नहीं असाइन कर सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये मतलब कि समझ लो कि डिफरेंट टाइप से हैं इसके जो हैं IP एड्रेस इसके 192, और जो हम 10.10 रख रहे हैं ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 168.1.1.100। ठीक है, तो अब इसको हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.2। ठीक है, तो इसका IP एड्रेस भी असाइन हो गई डिफ़ॉल्ट। अच्छा, 192 गलत आ रहा है, 192 लिखना था। ठीक है, तो ये हमने इसको असाइन कर दी। ये गलत क्यों दे रहा है, सॉरी, इनवैलिड IP एड्रेस, इसका असाइन फिर से कर देते हैं 192.168.1.2। ओके, अब ये सही हो गया इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब हमने क्या कर दिया कि जो है PC1 PC जो है मतलब कि एक लैन नेटवर्क के ऊपर और दूसरे लैन के ऊपर भी जो है हमने 2 PCs रखे थे, उन सारों को कनेक्ट कर लिया। अब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हम जो है दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर सकें और इनकी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकें। तो इनको कॉन्फ़िगरेशन जो है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, CLI मोड में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप लगा देना। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि रिटर्न लिखो, रिटर्न TURN। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो हम राउटर के ऊपर आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इनेबल करेंगे। ये तो डिसेबल है ना, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, ENABLE इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद इंटर दबा देंगे। कपल ऑफ इंटर दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िग मोड में लेके आएंगे ताकि हम इसको कॉन्फ़िग कर सकें। कॉन्फ़िग स्पेस T लिखेंगे, उसको इंटर दबाएंगे तो ये हम कॉन्फ़िग मोड में आ गए। अब उसके पास हम कौन सा कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िग नहीं, इंटरफेस लिखेंगे, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस स्पेस, उसके बाद लिखेंगे हम गीगाबिट ईथरनेट की ई बड़ी लिखेंगे। ठीक है, गीगाबिट ईथरनेट। एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे 0/0/, अच्छा 0/0 था या 0/0/0 था, 3 0 थे, 2 0 थे। अच्छा, एक लगा लेते हैं, फिर अगर एरर आया तो फिर चेक कर लेंगे, 0/0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि हम जो है जो इसका 0/0 राउटर में हमने पढ़ा था, तो उसके साथ हम कनेक्ट करने के लिए इसको ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इंटर दबा देते हैं, ये सही है। ठीक है, तो अब इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे, तो IP एड्रेस कैसे लिखेंगे, IP एड्रेस। ठीक है, RESS एंड देन उसकी IP एड्रेस हमने कौन सी रखी थी, मतलब कि जो फर्स्ट वाला, ये जो हमारा ये जो हमारा लैन था, इसके ऊपर हमने IP एड्रेस कौन सी रखी थी, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे में इसमें रखी थी, वो थी 10.10.100। ठीक है, ये हमने IP एड्रेस इसकी रख ली। उसके बाद स्पेस लिखेंगे, स्पेस रख के उसको स्पेस देके उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, उसका क्या होता है मास्क, इसका जो है 255, लाइक इसका नाम क्या है भूल गए, 255.0.0.0। ठीक है, तो ये इसका
मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे मास्क, अच्छा शायद डिफ़ॉल्ट गेटवे मास्क इसका नाम, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम असाइन कर देंगे, देन इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो ये हम इसको आईपी एड्रेस से तो असाइन कर ली, लेकिन इसको इनेबल करने के लिए हम इसको एक और कमांड देंगे, नो स्पेस शट, नो दे के स्पेस दे के शट डाउन। ठीक है, इस शट डाउन दे के इंटर दबाएंगे तो ये हमारा चेंज स्टेट अप टू हो गया, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट जो है वो कनेक्ट हो गया। अब इसी तरह हम जो है वो दूसरे नेटवर्क को भी कनेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनेबल लिखेंगे। ठीक है, इनेबल दबाने के बाद सॉरी एक मिस्टेक हो गई शायद लिखने में, ENABLE, अच्छा एग्ज़िट। अच्छा एग्ज़िट क्यों नहीं किया, हमने एग्ज़िट करना था क्योंकि जो फर्स्ट वाला हमने जो इसके साथ फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी की थी 0/0 वाली, तो उसको भी एग्ज़िट करना होता है, तो उसको हमने एग्ज़िट कर लिया। अब उसके बाद दूसरे का हम इनेबल करेंगे, जो दूसरा लैन नेटवर्क है उसको हम इनेबल करेंगे ताकि उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकें इसके साथ। क्यों इनकम्प्लीट कमांड दे रहा है भाई, ENABLE, इनेबल राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, अगेन इसको ट्राई कर लेते हैं। इनेबल, अच्छा एग्ज़िट फिर से कर लेते हैं, एग्ज़िट। कॉन्फ़िगरेशन बाय कंसोल, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा इनेबल हो गया। अब दूसरे की हम जो है आईपी एड्रेस, दूसरे जो है लैन नेटवर्क की आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है, कुछ एरर आ रहे थे तो सॉरी इसके लिए, लेकिन वो सिंपल इजी हो गए, हैंडल हो गए, उसको सॉल्व कर लिया। अब इसको दूसरे को जो है लैन नेटवर्क को उसको कनेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे नेट राउटर के साथ। तो हमने सबसे पहले इनेबल लिख लिया, उसके बाद कुछ इंटर दबा लिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िग स्पेस T दबाएंगे। ठीक है, तो इसको इंटर दबाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस 1 पर लाइन पे आ गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, जो सेम ही कमांड इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद गीगा बिट। ठीक है, इथरनेट की ई बड़ी लिखेंगे, ये याद रखना, अगर ई बड़ी नहीं लिखी तो ये एरर देगा। 0/1 उसका जो था वो 0/0 था, और ये जो है दूसरे का 0/1 था, 0/1 है। देन इसको हम इंटर दबाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटर में आ गया। अब हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम कौन सी आईपी रखी थी, 192.168.1.100। ठीक है, तो ये कमांड कैसे था, आईपी स्पेस देंगे, एड्रेस लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर आईपी एड्रेस जो उसका लिखा था लैन का वो लिखेंगे। उसके बाद इसका हम जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे मास्क लिखेंगे, 255.255.255.0। ठीक है, तो हमने ये इसको साइन कर दिया, देन इंटर दबाएंगे। कुछ इंटर दबाने के बाद अब इसको इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए मैंने आपको कमांड बताया, नो शट डाउन। ठीक है, नो शट डाउन लिख के इसको इंटर दबाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये भी इनपुट हो गया। अब इसको एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्ज़िट भी हो गया। ठीक है, तो दोनों हमारे जो है राउटर कनेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करके देखेंगे। तो ये हम पैकेट ले लेते हैं, एक यहाँ से PC 0 से ट्रांसफ़र करते हैं, एक मिनट ये यहाँ पे PC यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे लैन नेटवर्क के ऊपर PC 3 के पास। तो हम यहाँ पे सिमुलेशन मोड पे आ जाते हैं। देन हम इसको देखते हैं कि ये, अच्छा एक जो पैकेट है उसकी हमने डेस्टिनेशन असाइन नहीं सेम ही है, सॉरी। तो ये यहाँ पे स्विच पे आएगा, PC से होकर स्विच पे आएगा, फिर ये राउटर पे आएगा, देन ये इस स्विच के ऊपर आएगा, देन इसकी जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन इसको रिप्लाई देगा, फिर ये ऊपर वापस जो है स्विच के पास जाएगा। ठीक है, देन फिर राउटर के पास, एंड देन अगेन इसको मतलब कि PC 2 को ये रिप्लाई दे रहा है कि हाँ मुझे पैकेट सेंड हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है राउटर के ऊपर कनेक्शन बिल्ड होता है, मतलब कि वो जो राउटर है मुख्तलिफ हमारे जो हैं नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो ये होता है, यही हमारी थी आज की वीडियो में नेटवर्क की जो थी
नेटवर्क डिवाइस के अंदर ये हमने राउटर का प्रैक्टिकल किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।